जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इंजीनियर तसद्दुक़ अवान फ्राम मुल्तान रियल इस्टेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़रा अपने आप को महफूज रखिएगा, हीट स्ट्रोक से महफूज रखिएगा। बाहर निकलते हुए सर पर कोई कैप या कपड़ा लेना बहुत ज़रूरी है आजकल के दिनों में, क्योंकि ये जो टेम्परेचर या जिस तरह से सूरज की शुआएँ हमारे सर पर पड़ रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बाकी अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। ये जो टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। कोई ये अल्लाह माफ़ करे, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा अज़ाब नहीं है हमारे ऊपर। कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगी इस चीज़ में। टेम्परेचर रेज़ होने में एक ये भी लॉजिक हो सकती है, क्योंकि पीछे जो हमारी सर्दियाँ गुजरी हैं उसमें वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। फ़िज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वबाई अमराज से, और आपको पता है बहुत से लोग समझते हैं इस चीज़ को, इस लॉजिक को, कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जाकर वबाई अमराज या बैक्टीरियाज़ जो हवा में मौजूद होते हैं वो भी मारे जाते हैं, तो वबाई अमराज के फैलने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। और ऊपर से इस टाइम पे जो हवा में खुश्की है वो भी इस चीज़ को फेवर करती है कि जो हवा की जो सफाई है वो प्रॉपरली हो जाए। तो खैर ये मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, हम तो अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये मौसम भी गुजर जाएगा, आगे मानसून आने वाला है, उसमें आप बारिशें एंजॉय कर ही लेंगे। तो अभी जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, या जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो DHA बहावलपुर में सेक्टर डी फॉर डेल्टा, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे विलास, काफ़ी सारे घर बन चुके हैं, वहाँ पर फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पर एक और प्रोजेक्ट घरों का विलास का ही बनने जा रहा है, जिसको आमना होम्स का नाम दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट एक ऐसे बिल्डर के हवाले किया गया है जो कि इस काम में बहुत महारत रखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीम है जिनके पास, ताहिर बिल्डर्स। और ये इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर कर चुके हैं। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसको बनाने वाली टीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद DHA बहावलपुर में ये बन रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सेक्टर डी में पार्क्स, और वहाँ पर प्लेग्राउंड्स, वहाँ पर स्कूल, बैंक और मार्केट्स भी बहुत जल्द ऑपरेशनल होने जा रही हैं। बाकी जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया वो तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। प्लेग्राउंड्स ऑपरेशनल हैं, पार्क्स ऑपरेशनल हैं, वहाँ पर स्कूल रूट्स इंटरनेशनल जो स्कूल है वो वहाँ पर ऑपरेशनल है। उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से फंक्शनल है, सिक्योरिटी कैमरास फंक्शनल हैं। तो लोग रह रहे हैं, शाम को माशाल्लाह वहाँ पर बड़ी चहल पहल होती है। फिर बहुत से लोग विलास से अपने फैमिली को साथ लेके थीम पार्क में आ जाते हैं। शाम को DHA बहावलपुर के थीम पार्क में बहुत रौनक होती है। थीम पार्क के सामने फूड कोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी जो है रौनक नज़र आती है। तो DHA बहावलपुर में ऑलरेडी लाइफ तो स्टार्ट हो चुकी है, तो विलास में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आमना होम्स, ये इस वजह से बहुत अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि फ़ौरन से DHA बहावलपुर में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, उसकी सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है, जो कि इंतज़ार नहीं कर सकते कि आज प्लॉट लिया, जब वो सेक्टर डेवलप होगा तो वहाँ पर घर बनाएंगे और फिर वहाँ पर रिहाइश रखेंगे। नहीं, आपको इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। DHA बहावलपुर में सेक्टर डी में ऑलरेडी बहुत से लोग रह रहे हैं। ये वो सेक्टर है जो सबसे पहले आबाद होगा, नहीं हो चुका है। यहाँ पर बहुत से लोग रह रहे हैं। अगर आप DHA बहावलपुर में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत अहम है। प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स ये हैं कि इसमें 6 मरला, 9 मरला और 12 मरला के विलास शामिल हैं। मॉडर्न डिज़ाइन, मॉडर्न एलिवेशन के विलास हैं, और
बहुत मुनासिब कीमत में और 2.5 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पर, 3 साल नहीं 2.5 साल तकरीबन बनेंगे, 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पर अवेलेबल है। आपको यकमुश्त कीमत अदा नहीं करनी, आपने इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में कीमत अदा करनी है और जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे कर चुके होंगे उससे पहले ही आपको इसका पोजेसन मिल चुका होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो DHA बहावलपुर में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर हजरात अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स जो कि रहना चाहेंगे DHA बहावलपुर में, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफर इस जगह को करना है, क्योंकि यहाँ पर उनको अभी से सारी फैसिलिटीज़ हासिल हैं। यहाँ पर उनको रोड्स बने बनाए, यहाँ पर इनको गलियाँ, यहाँ पर प्लेग्राउंड्स, यहाँ पर स्कूल्स, यहाँ पर मार्केट्स, यहाँ पर मसाजिद, यहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग जो कि अच्छी सोसाइटी में आपको चाहिए होती हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। पार्क्स अवेलेबल हैं, प्लेग्राउंड्स अवेलेबल हैं, तो सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं, सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम ऑपरेशनल है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी नया बंदा जो कि DHA बहावलपुर में रिहाइश इख्तियार करना चाह रहा होगा वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा विलास को ही प्रेफर करेगा। तो इन्वेस्टर हजरात अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले थोड़े से अरसे में प्री लॉन्चिंग के बाद से अब तक आमना होम्स के विलास की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनमें रेज़ आ चुका हुआ है और लोग बड़े अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर चुके हुए हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो जगह है जो कि आबाद हो चुकी है और थीम पार्क यहाँ से करीब है, यहाँ से फूड कोर्ट करीब है, यहाँ से क्विल्स ऑफ विजडम करीब है, यहाँ से अस्करी विलास जो बने हुए हैं DHA बहावलपुर में वो भी करीब हैं, इसी सेक्टर में हैं, सेक्टर D में हैं। तो सारी चीज़ें आपको एक ऐसी जगह पर मिल रही हैं जो कि फ्यूचर का तो एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा ही रहा है, ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन आबादी जब आबाद होगा उसमें कुछ टाइम है, तो उस टाइम पे भी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अभी भी अगर आप रेजिडेंस रखना चाहें DHA बहावलपुर में तो ये विलास आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स पर 2.5 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान है। जो 6 मरला विलास हैं उसमें 3 बेडरूम्स हैं, जो 9 मरला विलास हैं उसके अंदर 4 बेडरूम्स हैं और जो 12 मरला विलास हैं उनके अंदर भी 4 बेडरूम्स हैं। 30% से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद बाकी मादा जो भी कीमत होगी वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। हाँ, उसमें ये ज़रूर है आप लोगों के लिए कि अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं, वन टाइम पेमेंट में सारे उसकी जो अमाउंट है वो क्लियर कर देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लेने के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारा मकसद है आप तक इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बर वक्त पहुँचाना और आपका काम है इसके ऊपर एक्ट करना ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में भी DHA बहावलपुर में रिहाइश रखने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी ये इंस्टॉलमेंट्स पर अवेलेबल हैं। अगर ये एक बार सेल हो गए तो फिर ये ओरिजिनल प्राइस पर आपको नहीं मिल सकेंगे, फिर आपको इसके ऊपर हैवी ओन्स देना पड़ेंगे, हैवी प्रॉफिट्स देना पड़ेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है 6 मरला के ऊपर कम से कम भी 25 से 30 लाख रुपए। तो उस 25-30 लाख को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप आज ही अपना विला बुक करवा लें ताकि आपको ओन भी ना देना पड़े और आप इस सोसाइटी में रिहाइश के काबिल हो सकें। DHA बहावलपुर में इसके अलावा भी अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल DHA बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइसेस बहुत कम हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और प्राइसेस को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड DHA है इस टाइम पे। और इस टाइम इन्वेस्ट करना बहुत लॉजिकल है। जब इसमें रेज़ आ जाएगा, जब प्राइसेस जंप कर जाएंगी, उसके बाद इन्वेस्ट करना बहुत इलॉजिकल है, क्योंकि उस टाइम फिर आप प्राइसेस को
अनरियलिस्टिक लेवल तक ले जाते हैं। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट एक रेज़ आने के बाद होती है वो आपके लिए टोटल लॉस बन जाती है, क्योंकि आप जब अनरियलिस्टिक प्राइसेस पर जाकर बाइंग करते हैं तो उसके बाद फिर मार्केट करेक्शन ज़रूर करती है। ये मार्केट की फितरत में शामिल है। मार्केट जब करेक्शन करेगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी और आपको लॉस हो जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको प्राइसेस में रेज़ आने पर अच्छे गेंस मिल सकें। इसके अलावा आमना होम्स के अलावा यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, पेलिकन मॉल के नाम से, तकमील स्क्वायर के नाम से। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। DHA भावलपुर में गेट नंबर 2 पे भी काम हो रहा है। यजमान अप्रोच पर भी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, सिविल वर्क स्टार्ट हो चुका हुआ है, ग्राउंड लेवलिंग। तो ओवरऑल DHA भावलपुर में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है। सेक्टर G और सेक्टर H भी बहुत हॉट सेक्टर्स हैं, क्योंकि वो गेट नंबर 2 के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। सेक्टर J बहुत अच्छा सेक्टर है। और फिर दूसरी साइड पर यजमान अप्रोच जो कि सेक्टर N और सेक्टर B के दरमियान में आ रही है, तो ये भी बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं। जिन साइड्स जो सेक्टर N और सेक्टर B की जो साइड्स जिनको पहले इतनी अहमियत हासिल नहीं थी, अब यजमान अप्रोच की वजह से उनको भी बहुत अहमियत हासिल हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ओवरऑल कहीं पर भी आप DHA भावलपुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और अगर आपके कोई प्लॉट्स हैं, आप उनको सेल करना चाहें रियलिस्टिक प्राइसेस पर, काइंडली अनरियलिस्टिक डिमांड्स ना किया करें, क्योंकि उसके बाद हमारा या इन्वेस्टर का उसके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो प्लॉट फिर पड़ा रहता है, सिर्फ उसकी डिमांड होती रहती है, उसका कोई बायर नहीं मिलता। तो रियलिस्टिक डिमांड्स किया करें ताकि आपकी चीज़ जल्दी सेल भी हो सके। तो अगर आप कोई प्लॉट्स अपने सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, कोई परचेजिंग करना चाहते हैं तो रब्ता करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आमना होम्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको हमसे रब्ता करने की ज़रूरत है, ताकि हम आपका जो विला है वो सिक्योर कर सकें। ये ना हो कि विलास ख़त्म हो जाएं और फिर आपको इसी प्राइस के ऊपर 30-40 लाख रुपए ओन एक्स्ट्रा अदा करना पड़े। तो बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।